राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी दोनों ग्रुप के हमारे सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर फॉलोअर्स हैं, जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो हमारा ये वीडियो लेक्चर पहली बार सुन रहे हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दें ताकि कोई हमारी आगे वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज का हमारा जो वीडियो शुरू करने से पहले साथियों कुछ सूचनाएं हैं। जैसे कि पहली हमारी जो है ये बुक है साथियों, डाइटरी एंड ईएच ट्रीटमेंट बुक। ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनरों के लिए जो है ये एक जो है रामबाण बुक है। बहुत इसकी डिमांड आ रही है साथियों, बहुत इसको जो है लाइक कर रहे हैं, इस पुस्तक को पसंद कर रहे हैं और अच्छे अच्छे जो है इसमें से जो है ट्रीटमेंट अपने पेशेंटों को दे करके जो है वो पेशेंटों का भी कल्याण कर रहे हैं और अपनी आजीविका भी बढ़ा रहे हैं। तो जो हमारे नए साथी हैं, जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने इस बुक के बारे में नहीं पता है, तो ये बुक जो है हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके आप मंगा सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर जो है रोग का इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके बाद में जो है इसके काजिज जो हैं काजिज दिए गए हैं, कारण है, उसके बाद उसके लक्षण हैं, फिर इसके बाद में ईएचटी प्रोटोकॉल है और फिर जो है डाइट प्लान जो है रोग के अनुसार हमें क्या डाइट लेनी है क्या नहीं लेनी है, वो सब इसके अंदर दिया गया है। इसके साथ साथ में साथियों जो हमारी जो है मेडिसिन वगैरह भी जो लेना चाहते हैं, तो साथियों हमारे पास जो है मेडिसिन किट है ये अवेलेबल है D3 में। स्पेजरिक एसेंस जो है ओरिजिनल, और ये 60 ml में, 100 ml में और 30 ml में अवेलेबल है साथियों। और इसके साथ साथ में हमारे जो पॉपुलर फार्मूले हैं BP और BC, वो भी इसके साथ में इंक्लूड हैं। यदि आप नए प्रैक्टिशनर हैं, अभी अभी अपना नया सेटअप आपने लगाया है, तो आप ये बुक भी और ये पुस्तक आप मंगा सकते हैं। ये जो मेडिसिन है, ये किट जो है आप मंगा सकते हैं। हमारे दिए गए स्क्रीन जो नंबर हैं उन नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं इसका। तो ये थी ज़रूरी महत्वपूर्ण सूचना। और साथियों आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, हमारे ग्रुप के कई साथियों ने जो है उस पर चर्चा करने के लिए जो है प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट किया था। आज हम उन्हीं की प्रार्थना पर जो है इस वीडियो लेक्चर को लेकर के आए हैं। और क्योंकि आजकल जो ये बीमारी जो है हमारे भारत में भी जो है फैल चुकी है, शुरुआत हो चुकी है इसकी भी, और हमारे सभी साथियों को जो है इसके बारे में जो है जानकारी भी होना ज़रूरी है। तो सभी साथियों की इसकी जानकारी हो और इस ट्रीटमेंट को जो है अपनी नोटबुक में आप नोट कर लेना, क्योंकि ये बुक में नहीं दिया गया है, ये नया है। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है साथियों वो है HMPV, यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। साथियों HMPV इसको हम जो है शॉर्ट में बोलते हैं, कैपिटल उसमें शॉर्ट में बोलते हैं। और एक ये ऐसा वायरस है जो आमतौर पर शुरुआत में जो है सर्दी खांसी जुखाम वाले लक्षण जो है पैदा करता है। और ज़्यादातर जो है वो हमारे समाज का जो ऊपरी हिस्सा है जिसको हम URI बोलते हैं, यानी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें ये संक्रमण करता है। URI जिसको बोलते हैं हम अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ऊपरी भाग को जो है ये प्रभावित करता है। लेकिन कभी कभी जो है जैसे निमोनिया किसी को है, अस्थमा है जैसे,
ऐसे में जो है ये जो है हमारे LRI के भी जो है इन्फेक्शन वहाँ पर कर देता है, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी जो है ये बना देता है। तो इसके अलावा जो है जैसे हमारी COPD जिसको हम बोलते हैं, जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, उसको भी जो है ये बेहद गंभीर बना देता है। यह ज़्यादातर साथियों जो 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, 5 वर्ष की उम्र के जो कम आयु के जो बच्चे हैं 5 वर्ष से, उनको, और जो लगभग 60 साल से ऊपर के हैं, 70 80 90 के जो हैं हमारे वृद्ध जो हैं, उनको भी जो है प्रभावित करता है। साथियों अगर हम कोविड-19 से और जो है इसका HMPV का हम अगर तुलना करें तो उसकी तुलना में ये कम खतरनाक है, ज़्यादा मतलब इतना इसके अंदर रिस्क नहीं है। हाँ, अगर लापरवाही की जाए तो ये मौत का कारण भी बन सकता है। तो प्रारंभिक अवस्था में यदि इसका हम ट्रीटमेंट शुरुआत कर दें तो ये इतना जो है घातक नहीं हो पाता है, और जो है पेशेंट है उसमें जो है आराम हो जाता है, उसको ठीक हो जाता है। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका है, आप भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट हम आगे आपको बताएंगे। तो इसके कारणों पर अगर हम बात करें साथियों, ये एक ऐसा वायरस है जो आपकी सेल को प्रयोग करता है, आपकी कोशिकाओं को ये प्रयोग करता है और उसमें अपनी संख्या को ये बढ़ा देता है, और धीरे धीरे जो है वो वहाँ पर जो है ब्रोंकाइटिस या जो है चेस्ट को जो है ये कंजेस्टेड कर देता है, जो है छाती को वो फुलफिल कर देता है, भर देता है बलगम से, जिसे सांस लेना बड़ा ही दूभर हो जाता है, बड़ा कठोर हो जाता है। तो साथियों ये वायरस जो है HMV का ही कारण बनता है। सेल का प्रयोग करके ये जो है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का जो है कारण बन जाता है। और ये वायरस साथियों जो RSV वाला है, हमारा जो है अस्थमा, खसरे का जो है, मीसल्स का जो है, और कंठमाला का जो वायरस होता है, उसी वायरस के ग्रुप से ही जो है मिलता जुलता सा वायरस है। जिन व्यक्तियों की जो है इम्यूनो पावर, प्रतिरक्षा प्रणाली जो कमज़ोर होती हैं, या जिनको कैंसर हो चुका है, कैंसर, या फिर जो HIV से ग्रस्त हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर हो चुका है, या फिर जो ऐसी दवाओं का प्रयोग करते हैं जो हमारे इम्यूनिटी पावर को जो है प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है, या फिर जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, या अस्थमा के जो रोगी हैं, जिनको अस्थमा होता है, उनको यह वायरस जो है अधिक जो है प्रभावित करता है। सबसे बड़ा साथियों इसका जो है ना, हमारी इम्यूनिटी पावर जो है, वो इम्यूनो सिस्टम जो है वो बिल्कुल वीक होना, सबसे बड़ा कारण इसका यही है। तो अगर साथियों देखिए, जो हमारा कोविड-19 आया था, उसमें जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत थी, स्ट्रॉन्ग थी, उनको जो है ये जो है छू भी नहीं सका, और जैसे सर्दी खांसी के लक्षण होते थे ना, इसी तरह से जो है लक्षण होकर के वो उनके पास से ही चला गया। लेकिन जिनकी जो वृद्ध थे, ज़्यादातर वृद्ध थे, या जो छोटे बच्चे थे, या फिर जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर थी, उन लोगों को जो है कोविड-19 ने भी जो है बहुत प्रभावित किया था, और ये भी उन्हीं को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसके अगर हम सिम्टम्स पर बात करें, लक्षणों पर बात करें, तो साथियों जैसे खांसी आना, छींकना, बुखार जो है वो 103 to 105 फ़ारेनहाइट तक जो चला जाता है, नाक भरी रहती है, बहती रहती है नाक, गला में जो है खराश आ जाती है, खराब हो जाता है गला, छाती में भी जो है घरघराहट की आवाज़ें इसके अंदर जो है आने लगती हैं, और इसके साथ साथ में जो है डिस्पेनिया जिसको हम बोलते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होना, इस प्रकार के जो है ब्रोंकाइटिस, सांस नली की सूजन जो है, या फिर कान का संक्रमण भी जो है साथियों इस रोग में हो जाता है। ऐसे लक्षण जो है HMPV के रोगी में देखने को मिलते हैं, संक्रमित रोगी से संक्रमित रोगी में देखने को मिलते हैं। तो कैसे फैलता है साथियों, ये देखो, ये भी एक छूत का रोग है। जैसे कोविड था ना,
सेम वही है। एक दूसरे से हाथ मिलाने से, गले मिलने से, चूमने से, एक दूसरे का तावल या बिस्तर या चादर प्रयोग करने से, एक दूसरे के जूठे बर्तन प्रयोग करने से, मोबाइल फ़ोन जो है एक दूसरे का प्रयोग करने से, छोटे बच्चों में जो खिलौने होते हैं, खेलते हैं बच्चे, उन खिलौनों को आपस में दूसरे बच्चों में जो है शेयर करने से, और जैसे लैपटॉप वगैरह है, कीबोर्ड का प्रयोग जो करते हैं, एक लैपटॉप संक्रमित व्यक्ति ने भी किया है और उसी लैपटॉप को दूसरा व्यक्ति भी कर रहा है, तो इस तरह से संक्रमित व्यक्ति से जो है उसमें भी वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ये फैलता है। और उसकी जांच की परीक्षण कैसे करना है इसका साथियों, जैसे कोविड में होता है, हमारे नाक से श्लेष्मा लिया जाता है या गले से श्लेष्मा लिया जाता है या एक्सरे वगैरह जो उसका है, उससे से जो इसका पता चलता है। प्रारंभिक अवस्था में साथियों इसमें कोई टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन या परीक्षण कराने की, निदान कराने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो है उसको हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दवाइयों से उसको ठीक कर सकते हैं। खान पान उसका, लाइफस्टाइल उसका सही करके और उसको एक उचित वातावरण जो है उसको में रख करके ऐसे रोगी को हम बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो अब आई हमारी बात जो है साथियों EHT प्रोटोकॉल पर। तो EHT प्रोटोकॉल में हम क्या कर सकते हैं साथियों, देखिए एक तो जो जैसे शुरुआत में हमने बताया है कि ये जिसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है उसको बहुत जल्दी पकड़ता है। तो इसके लिए हमने जो हमारे पॉपुलर फार्मूले हैं, आपने कई बार हमारे वीडियो लेक्चर में सुना भी होगा, BP और BC। साथियों ये ऐसे हमारे जो हैं एक रामबाण फार्मूले हैं। इसको हम किसी रोग में भी अगर ना दें तो उस रोग की गारंटी नहीं हो सकती वो ठीक हो जाएगा। तो इस पॉपुलर जो हमारी ये कंपोजिशन है इनको हम देना ही देना है। तो हमारी BP है जो है 20 ड्रॉप है, BC 10 ड्रॉप है, S10 20 ड्रॉप है और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 10 ड्रॉप है साथियों। ये क्या करना है आपने 149 के रेशियो से लेना है, 149 के रेशियो से D4 से इसको हमने लेना है और 30 ml की खाली बोतल में इसको डाल देना है और 10 बूंद या आवश्यकता अनुसार कम बत्ती भी की जा सकती हैं, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो उसको रोगी को दिन में 4 बार खाने से पहले दें, गर्म पानी के साथ में, गुनगुने पानी के साथ में। और दूसरा हमारा फार्मूला, जैसे गले में खरांश है साथियों, तो गले में खरांश है तो उसके लिए हमें C13 देना है। और सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको ब्रोंकाइटिस है साथ में, जैसे सांस लेने दिक्कत है, तो P4 का हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ में सोजन आ रही है, ब्रोंकाइटिस है, तो उसके साथ में हम C1 का भी प्रयोग करते हैं साथियों, क्योंकि हमारी C1 जो है टिश्यूज़ की रेमेडीज़ है और ये सोजन पर बहुत अच्छा जो है काम करती है। और उसके साथ साथ में वर्मी जो वायरस है को मारने वाला है, विनेरियो भी ये वायरस को मारने वाला है। और जो हमारी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है ये भी जो है हमारी पस्ट टेंडेंसी की मेडिसिन है। किसी प्रकार का जो कफ है उसको जो है ये जो है ख़त्म करती है, आगे बढ़ने से रोकती है। तो इस प्रकार से हमने जो ये मेडिसिन ली हैं, यानी कि C13, P4, C1 और वर्वन, विनेरियो 1 और GE, इन सब की जो है 149 से 10 ड्रॉप लेनी है 30 ml की खाली बोतल में। और उसके बाद में 10 बूंद जो है घंटे पर भी दी जा सकती है, 2 घंटे पर भी दी जा सकती है, आधे घंटे पर भी, आवश्यकता अनुसार जो है जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार उसको रोगी को दे, उसकी स्थिति के अनुसार, उसके लक्षणों के आधार पर उसको दे, जैसी उसकी स्थिति है, पोजीशन है। तो इसके साथ साथ में साथियों अगर हम इसमें नेबुलाइजर नहीं देंगे तो फिर हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें नेबुलाइजर में क्या करना, हमने A2, P2, C5 और वर्वन और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। साथियों A2 मेडिसिन जो होती है वो हमारी अशुद्ध रक्त के लिए अशुद्ध रक्त के लिए दी जाती है। और जहाँ पर भी सड़ांध है किसी प्रकार की, जैसे बलगम है, बलगम में सड़ांध ही आएगी, तो वहाँ पर हमने A2 का प्रयोग किया है। साथ में P2 का भी जो है साथियों हमने इसीलिए प्रयोग किया है कि जहाँ पर सूजन होती है या कोई गलान होता है किसी प्रकार का, तो P2 का हमने वहाँ पर प्रयोग किया है। और C5 हमारी जैसे टिश्यूज़ की रेमेडीज़ है और जो है टिश्यू को रिपेयर करने वाली मेडिसिन है। और वर्वन जो है साथियों वो हमारी वायरस के लिए इसको दिया जाता है, जो भी उसमें वायरस है बलगम के अंदर उसको ख़त्म करने के लिए। और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है साथियों वो हमारी ब्लड की जो है सैंगुइन टेम्परामेंट की मेडिसिन है।
और ब्लड की जो है, ब्लड को जो है कफ को पिघलाने के लिए जो है इसका हम प्रयोग यहाँ पर किया है। तो ये जो हमारी 5 मेडिसिन है, इन 5 मेडिसिन्स को जो है 12-12 ड्रॉप D3 से जो इसको लेना है और 27 ml डिस्टिल वाटर में, साफ डिस्टिल वाटर हो उसमें मिलाना है। और उसमें जो है नेबुलाइजर जो है साथियों 3 ml to 5 ml जो है नेबुलाइजर देना है। दिन में आवश्यकता अनुसार दे सकते हो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 2 बार में काम चल सकता है, सुबह शाम। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दोपहर की भी इसको दिया जा सकता है, बीच में भी इसको दिया जा सकता है। तो साथियों ये क्या करेगा, ये हमारा जो नेबुलाइजर है, ये जो घरघराहट है छाती के अंदर, या ब्रोंकाइटिस है छाती के अंदर, या छाती में दर्द है, पेन है, या सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसको, तो ऐसी स्थिति में साथियों ये जो है चेस्ट को जो है क्लियर करेगा और साथ में जो है हमारे SpO लेवल को भी इंक्रीज करेगा। तो ये था हमारा EHT प्रोटोकॉल साथियों। और इसके साथ साथ में हमारी जो डाइट प्लान है क्या है, जो डाइट प्लान कोविड-19 में हमने जो लिखी हुई है डाइटरी बुक में, वही जो है यहाँ पर अपने मरीजों को आपने फॉलो करवानी है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, अपने सुझाव, अपने कमेंट ज़रूर जो है हमारे ग्रुप में भी डाल सकते हैं आप, और हमारे जो है YouTube चैनल पर भी जो है कमेंट्स दे सकते हैं। आज के लिए साथियों बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों।